पहला स्टेट कंपटीशन खेला था और पहले ही जो स्टेट कंपटीशन था उसमें मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसमें मुझे 4 मेडल प्राप्त हुए। तो जिसके वजह से मेरा जो आगामी नेशनल कंपटीशन होने वाला था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2018 के जनवरी महीने में मैंने जूनियर नेशनल पार्टिसिपेट किया था। कोयंबटूर में हुआ था, वो तमिलनाडु में कोयंबटूर एक जगह है, वहाँ पर हुआ था, जहाँ पर मेरा पहला ही प्रयास में मुझे ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा अच्छा बढ़ गया एंड काफ़ी मोटिवेशन भी मिला। तो उस समय से वो मेरा लास्ट जूनियर कंपटीशन था सर, एंड उसके बाद मैं सीनियर कैटेगरी में आ गया। तो लगातार लगातार प्रयासरत था कि सीनियर में मुझे मेडल चाहिए, लेकिन बहुत कॉम्पिटिशन्स खेले, मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। इसी साल 2025 के फरवरी महीने में फगवाड़ा, पंजाब के फगवाड़ा ज़िले में सीनियर नेशनल कॉम्पिटिशन हुआ था, जिसमें मुझे सिल्वर मेडल बेंच प्रेस में प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन एशिया पैसिफिक एशिया अफ्रीका पैसिफिक के लिए पैसिफिक हुआ। पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप में हुआ। जो तो पावर लिफ्टिंग अगर कोई इसको करियर बनाना चाहते हो तो क्या होता है? जिला लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल पे आपको खेलना होता है? जी सर, सबसे पहले अगर मान लीजिए किन्हीं को पावर लिफ्टिंग में शुरुआत करनी है या फिर वो पहला गेम खेलना चाहते हैं, तो हर ज़िले में आपको डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होता है। तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है उनसे मिले एंड उनसे पूछें कि आप पहला डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन कब हो रहा है या फिर स्टेट कॉम्पिटिशन कब हो रहा है, तो उसमें वो जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड उसमें मेडल अगर उनका लगता है तो वो एलिजिबल रहते हैं कि वो नेशनल, आगामी जो नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही हैं, तो उसमें वो अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं। तो उसमें उनका सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, फिर वो नेशनल खेल सकते हैं। नेशनल में अगर उनका मेडल आता है तो फिर वो इंटरनेशनल, आगामी जो इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, तो उसके लिए वो तो इसका नेशनल एलिजिबल रहते नेशनल हैं। चैंपियनशिप भी है भारत में? जी सर, बिल्कुल है और बहुत अच्छे और लेवल पे वर्ल्ड होता है। चैंपियनशिप भी है? यस सर, सारा वर्ल्ड कुछ है। चैंपियनशिप 5 साल पे होता है, हर साल? नहीं सर, इसका हर साल होता है, क्योंकि आपका इंडिविजुअल गेम है, तो ये आपका जो भी इंडिविजुअल गेम्स होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के, तो उनका हर साल ही वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर एशियंस हर साल होता है। मेरे साथ खास मेहमान हैं अमित किशन। पावर लिफ्टिंग में इन्होंने एशिया अफ्रीका पैसिफिक में गोल्ड मेडल जीता है जापान में। बिहार में पटना से हैं और आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम लोग जो खासकर स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में कुछ बड़ा अचीव करते हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। तो अमित, कितने उसमें भी वेट होता है, कितने किलो वेट में आपने ये गेम किया है? सर, हमारे स्पोर्ट्स में वेट कैटेगरी होती है, तो मैंने 120 केजी प्लस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। 120 के जी? यस। तो ये डोला सोला जरा दिखाइए। थोड़ा और ऊपर कीजिए। अरे दिखाना पड़ता है भाई, तभी तो कब से तैयारी कर रहे थे? सर, तो जिम तो मैं काफ़ी टाइम से जा रहा हूँ, मतलब सालों हो गए मुझे, करीब 10-12 साल हो गए मुझे जिम जाते हुए। लेकिन पावर लिफ्टिंग मैंने स्टार्ट करा था 2017 में। पहला स्टेट कंपटीशन खेला था और पहले ही जो स्टेट कंपटीशन था उसमें मेरा प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसमें मुझे 4 मेडल प्राप्त हुए। तो जिसके वजह से मेरा जो आगामी नेशनल कंपटीशन होने वाला था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 2018 के जनवरी महीने में मैंने जूनियर नेशनल पार्टिसिपेट किया था। कोयंबटूर में हुआ था, वो तमिलनाडु में कोयंबटूर एक जगह है, वहाँ पर हुआ था, जहाँ पर मेरा पहला ही प्रयास में मुझे ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा अच्छा बढ़ गया एंड काफ़ी मोटिवेशन भी मिला। तो उस समय से वो मेरा लास्ट जूनियर कंपटीशन था सर, एंड उसके बाद मैं सीनियर कैटेगरी में आ गया। तो लगातार लगातार प्रयासरत था कि सीनियर में मुझे मेडल चाहिए, लेकिन बहुत कॉम्पिटिशन्स खेले, मुझे सफलता नहीं मिल रही थी। इसी साल 2025 के फरवरी महीने में फगवाड़ा, पंजाब के फगवाड़ा ज़िले में सीनियर नेशनल कंपटीशन हुआ था, जिसमें मुझे सिल्वर मेडल बेंच प्रेस में प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन एशिया पैसिफिक एशिया अफ्रीका पैसिफिक के लिए पैसिफिक हुआ। पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस चैंपियनशिप में हुआ, जो कि जापान के हिमीजी प्रांत में हुआ था। एंड उसमें सर मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। तो कितने साल से, मतलब स्पोर्ट्स में पहले से ही रुचि थी? सर, ऐसी कोई रुचि नहीं थी पावर लिफ्टिंग में कि मुझे पावर लिफ्टिंग ही करना है, बचपन से ऐसा कुछ ये गोल मेरा नहीं था। लेकिन जब जिम जाना शुरू किया मैंने, तो मेरा ये गोल था कि एक अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है, कपड़ों पे अच्छी लगनी चाहिए बॉडी, एंड अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। ऐसा कुछ मेरा ये नहीं था कि मुझे पावर लिफ्टर बनना है या फिर मुझे पावर लिफ्टिंग करनी है। सच बताऊँ तो मुझे स्पोर्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी शुरुआत में। लेकिन अशोक कुमार मेहता हमारे बिहार पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। मोइन अहमद स्टेडियम हमारे पटना में एक स्टेडियम है, वो हाँ उसमें एक हाँ। मल्टी जिम हुआ करता था, अब तो शायद बंद हो गया है। तो वहाँ पर मैं जाकर ट्रेनिंग करता था एंड वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई।
तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आप जिम जाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर आप पावर लिफ्टिंग क्यों नहीं करते हैं। तो मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा, सर ये पावर लिफ्टिंग होता क्या है। तो उन्होंने मुझे सारा कुछ समझाया। एंड जो पहला मेरा स्टेट कंपटीशन था जो कि नूरसराय नालंदा में हुआ था, तो उसमें मुझे उन्होंने बहुत बोला कि आप पार्टिसिपेट करिए एंड देखिए कि आप कैसा प्रदर्शन करते हैं। तो वो मेरा पहला कंपटीशन था सर। तो उसमें जब मेरा मेडल आया तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया कि मुझे अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ना है। तो पावर लिफ्टिंग जो है एशियन गेम्स में है, कॉमनवेल्थ गेम्स में है जी सर। और वर्ल्ड गेम्स में भी है, ओलंपिक में नहीं है। नहीं सर, अभी ओलंपिक्स में करंटली नहीं है, लेकिन ये इंक्लूजन इन प्रोसेस है। सो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि ये इंक्लूड हो जाए। एंड जिस हिसाब से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले फ्यूचर में ज़रूर ये ओलंपिक्स में भी आ जाएगा। तो पावर लिफ्टिंग अगर कोई इसको करियर बनाना चाहते हो तो क्या होता है, जिला लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल पे आपको खेलना होता है? जी सर, सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी को पावर लिफ्टिंग में शुरुआत करनी है या फिर वो पहला गेम खेलना चाहते हैं, तो हर जिले में आपको डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन होता है। तो वो अपने डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के जो सेक्रेटरी है उनसे मिले एंड उनसे पूछें कि आप पहला डिस्ट्रिक्ट कंपटीशन कब हो रहा है या फिर स्टेट कंपटीशन कब हो रहा है, तो उसमें वो जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड उसमें मेडल अगर उनका लगता है तो वो एलिजिबल रहते हैं कि वो नेशनल, आगामी जो नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही हैं, तो उसमें वो अपना नॉमिनेशन दे सकते हैं। तो उसमें उनका सिलेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। फिर वो नेशनल खेल सकते हैं। नेशनल में अगर उनका मेडल आता है तो फिर वो इंटरनेशनल, आगामी जो इंटरनेशनल कंपटीशन होता है, तो उसके लिए वो तो इसका एलिजिबल नेशनल रहते नेशनल हैं। चैंपियनशिप भी है भारत में जी सर, बिल्कुल है और बहुत अच्छे और लेवल पे वर्ल्ड होता है। चैंपियनशिप भी है। यस सर, सारा वर्ल्ड कुछ है। चैंपियनशिप 5 साल पे होता है, हर साल। नहीं सर, इसका हर साल होता है क्योंकि आपका इंडिविजुअल गेम है। तो ये आपका जो भी इंडिविजुअल गेम्स होते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के, तो उनका हर साल ही वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर एशियंस हर साल होता है। तो सही में बहुत अंडे खाने पड़ते हैं ऐसे, मतलब बॉडी वॉडी बनाने के लिए। सर हमारा स्पोर्ट्स जिस हिसाब से है जो, तो हम लोग को थोड़ा मसल मास बढ़ा के रखना पड़ता है। तो हमारा जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट होता है वो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा ज्यादा होता है। सरल शब्दों में बताऊं तो पर किलोग्राम 2 ग्राम प्रोटीन हमें खाना पड़ता है। तो इस वजह से हाँ सर, थोड़े अंडे ज्यादा खाने तो पड़ते हैं। क्या क्या लेते हैं प्रोटीन सोर्स के लिए, बेस्ट सोर्स क्या है? सर जैसे कि मैं नॉन वेजिटेरियन खाता हूँ, तो मैं आपको अंडे, सबसे पहले अंडे खाता हूँ, फिर चिकन कभी कभार हो गया तो वीक में 1-2 बार मटन खा लेता हूँ। एंड मोस्टली मेरा जो प्रोटीन सोर्स आपका रहता है चिकन और अंडों से आता है। साथ में मैं वे प्रोटीन लेता हूँ। फिश? फिश उतना नहीं खाता सर क्योंकि नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता। ओके हालांकि ओके। काफी अच्छा सोर्स है और लोगों को खाना चाहिए वो। प्रोटीन के वो भी अच्छे सोर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रोटीन और साथ में और जिम कितना घंटा करते हैं? सर मेरा ट्रेनिंग सेशन अराउंड 2.5 से 3 घंटों का होता है। तो करीब 3 घंटे लग जाते हैं क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग सेशन रहता है वो थोड़ा लंबा चलता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको अगर अच्छी बॉडी बनानी है या फिर अच्छा फिजिक बनाना है तो आपको 3 घंटे ही वर्कआउट करने हैं। 45 मिनट भी अगर कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा फिजिक पाने के लिए उतना काफ़ी है सर। और अभी तक कोई फाइनेंसर मिला आपको, स्पॉन्सर मिला, या फिर अभी अपने खर्चे से चल रहा है? सर अभी तक तो कोई कुछ नहीं मिला है। सारा खर्चा मैं खुद ही अपना उठाता हूँ। एंड बजरंगबली जी का आशीर्वाद है कि मैं उठा लेता हूँ। एंड अगर मिले तो काफ़ी अच्छा लगेगा सर। तो क्या क्या कॉस्ट आता है महीने का, अगर कोई ये इस स्पोर्ट्स में जाना चाहे, पावर लिफ्टिंग में? सर ऑन एन एवरेज, जैसे कि अब वो भी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपका डिपेंड करता है क्योंकि उस हिसाब से आपका डाइट कम या फिर भी एक ज़्यादा होता है। मिनिमम कॉस्ट मान के चलिए सर 20 से 25 हज़ार रुपए मंथ के आपके लग जाते हैं, जिसमें आपका डाइट एंड सप्लीमेंटेशन इंक्लूडेड रहता है। तो साथ में गवर्नमेंट जिम की का। तरफ से कोई, स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से, साई की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ तो नहीं वहाँ मिला। कुछ है, आप अगर नेशनल चैंपियंस बनते हैं, जी ये तो बड़ी बात है कि आपने देश का नाम रोशन किया है। आप एशिया अफ्रीका चैंपियनशिप जीत के हैं, पैसिफिक चैंपियनशिप जीत के हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। तो इससे आपको नेशनल चैंपियनशिप में मदद मिलेगी। हाँ सर, क्योंकि ये एशियन तो इंटरनेशनल हो गया है। नेशनल चैंपियनशिप तो हम लोग खेले और उसमें मेडल आया तभी हमारा लेकिन सिलेक्शन हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर ये है और उसमें आप गोल्ड लाते हैं तब तो बड़ी बात होगी, और उसके बाद तो फिर सारे दरवाजे खुल जाएंगे। जी सर, इसमें नौकरी का भी प्रावधान होता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से नौकरियां निकलती हैं। स्टेट गवर्नमेंट से मेरे ख्याल से अभी रुका हुआ है भर्ती पावर लिफ्टिंग से, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उसमें आपको हर विभाग से, चाहे वो रेलवेज हो गया, चाहे पुलिस हो गया, या फिर आपका पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, सब में आपको अभी नौकरी का अगला प्रावधान। ड्रीम क्या है, अगली तैयारी क्या करें, क्या तैयारी करें?
सर सबसे बड़ा ड्रीम था कि मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करना है, मतलब वो इंडिया फ्लैग छाती पे लग जाए, वो सबसे बड़ा ड्रीम था मेरा, जो कि एक कह सकते हैं पूरा हो गया। एंड अब मेरा गोल ये है सर कि ये एशियन चैंपियनशिप था जिसमें 22 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। अब मेरा गोल ये है सर कि मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट वो करना कब होना है? है। सर वो अगले साल ही होगा। अगले साल? जी सर, अगले कब साल कब? होगा। अगले साल वो मिला जुला के सर मार्च या अप्रैल के महीने में होगा। तो तैयारी शुरू है आपकी? जी सर, तैयारी तो कभी नहीं वेन्यू रुकती डिसाइड है। है कहाँ होना है? नहीं सर, अभी वेन्यू डिसाइडेड नहीं है। एंड वो मान कर चलिए कि नवंबर या दिसंबर के अराउंड डिसाइड होगा कि मतलब कौन सा वेन्यू किस कंट्री में होना है, तो तो उससे घर पता वाले नहीं चलेगा। पूछते हैं कि नौकरी वोकरी करो, जब से इंजीनियर बन कहाँ फंस गए हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सपोर्ट कर है। रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, खास करके मम्मी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कुछ भी करो अच्छा करो, और मतलब कुछ गलत मत करो। मम्मी का यही है, किसी भी कोई भी चीज़ तुमको जो इच्छा है करो, बस कुछ गलत मत करना। एंड अपना अपनी वो अपने सपने पूरे करो, तुमको जो पसंद है वो करो। एंड बस ये कितने घंटे का फिजिकल वर्क है? एवरेज रोज कितने घंटे का आप फिजिकल वर्क करते हैं? सर जैसे वर्कआउट तो जिम, हमारा एक्सरसाइज? हाँ। वर्कआउट तो हमारा जैसे मैंने बताया कि 2.5 से 3 घंटे का होता है। प्लस मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, तो न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स का ही मैं काम करता हूँ, जो कि जिम से रिलेटेड है। तो मेरा जो घर है उसी में मैं ऑफिस, मैंने एक वेयर हाउस बनाया हुआ है, तो मेरा मैक्सिमम टाइम उसी में जाता है। एंड जिम भी अब घर में बना लिया है? जिम नहीं सर, वो वेयर हाउस है सर। अच्छा, वेयर हाउस है, वेरस, जी हाँ। जी, जहाँ पे मैं सप्लीमेंट्स वगैरह रखता हूँ, मेरे क्लाइंट्स आते हैं वहाँ से। पटना में? जी सर, तो पटना में। लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो कहाँ संपर्क करें? सर संपर्क करना चाहें तो आप कंकरबाग श्री राम हॉस्पिटल के बगल में जो बिल्डिंग है उसी में मेरा घर हुआ वो, और वहाँ पे ही मेरी कंपनी का वेयर हाउस भी है, साइंस एंड न्यूट्रिशन। तो भारत तो में कितना अवेयरनेस, यहाँ तो क्रिकेट और थोड़ा हॉकी जानते हैं, क्रिकेट खूब पॉपुलर है, अब धीरे धीरे टेनिस पॉपुलर हो रहा है। जी तो इस खेल को लेकर किस तरह के रुझान है यूथ में, क्योंकि ये तो शानदार है, इसमें तो कम से कम सबसे ज़्यादा फिजिकल इफिशियंसी पर जोर है। सर मेरा मानना है कि अभी के टाइम पे अगर जो सबसे ज़्यादा राइजिंग स्पोर्ट्स है खास करके हमारे देश में, तो वो मैं पावर लिफ्टिंग को ही मानता हूँ। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया, अभी कोई भी प्लेटफॉर्म आप खोल लें, एंड रील्स हो गया चाहे आपके शॉर्ट्स हो गए यूट्यूब पे, तो आपको मैक्सिमम जो आपको जिम आप से रील्स आपको। बनाते हैं कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा बहुत है बना आपका लेते हैं। क्या इंस्टा? जी सर, क्या इंस्टाग्राम नाम पे है? अमित सेवन किशन सर। अच्छा, अमित सेवन किशन। जी, अमित सेवन और किशन के नाम फेसबुक से। पर भी है? जी सर, अमित किशन, वही अमित सेवन किशन के नाम से। यूट्यूब, हाँ, फेसबुक, इंस्टा 7 सब? मेरा लकी नंबर है सर, तो इसलिए। क्यों लकी कैसे? सर शुरू से ही 7 नंबर काफ़ी महत्व रखता है मेरे लिए, और जो मेरा अभी मेडल भी आया है वो 7 तारीख को 7वें महीने में ही आया है। होने वाला है। तो आगे सपना है कि आप मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतें? जी सर, मेरा अभी तो गोल वही सेट है कि अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतना है। क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा मेडल आएगा तभी हम लोग वर्ल्ड गेम्स जो होता है जिसमें पावर लिफ्टिंग होता है, जो कि सबसे बड़ा गेम है पावर लिफ्टिंग के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें हम क्वालिफाई करेंगे। जब तक हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल नहीं रहता है उसी साल के वर्ल्ड गेम्स में, तब तक हम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं वर्ल्ड गेम्स के लिए। तो मेरा गोल है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक मेडल लेना है, जिससे हम लोग वर्ल्ड गेम्स में क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि ओलंपिक्स के बराबर है सर। ओलंपिक के बराबर है? जी जी तो सर। यहाँ लोग मतलब किस तरह के इसमें मतलब स्कोप क्या है? जैसे आप देखेंगे कि जो तमाम ओलंपिक्स के जो गेम्स हैं और वर्ल्ड गेम्स है, उसमें आजकल तो बहुत स्टारडम है, बहुत हाइप है, उस तरह की चीज़ इसमें भी है? जी क्या सर, बिल्कुल। सोशली, इकोनॉमिकली एक ग्लोबल आइडेंटिटी बन जाती है अगर आप जी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं? जी सर, बिल्कुल है। एंड ऑलमोस्ट अभी जितने भी देश हैं, मैक्सिमम 190 प्लस कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं एंड खेलती हैं, और ये वर्ल्ड वाइड आपका फेमस गेम है। एंड बहुत जल्दी इसका ग्रोथ हुआ है सर, काफ़ी यंग गेम है। मुझे लगता है 1960 या 1970 के दशक में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप देख लीजिए कि 60-70 साल के अंदर ही इसका कितना रीच बढ़ गया है कि इतने सारे देश इसको खेल रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। खास करके हमारे देश में कि बहुत ही कम समय के अंदर इसमें बहुत रुचि बढ़ गई है लोगों की। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इंजरी ना हो? सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है कि आप किसी अच्छे कोच के अंडर आप इसका प्रैक्टिस करें शुरुआती दिनों में। खास करके अगर कोई यंग लड़के हैं 15-16 साल के, तो उनको खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि किसी अच्छे कोच के सुपरविजन में ही ट्रेनिंग करें।
क्योंकि इसमें आपको बॉडी पोस्चर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, खास करके डेडलिफ्ट्स। हमारा जो 3 लिफ्ट्स होते हैं उसमें से एक डेडलिफ्ट होता है, उसमें इंजरी के बहुत चांसेस होते हैं अगर आपका पोस्चर गड़बड़ाता है तो। सो एक अच्छे कोच के अंडर आपको अच्छे गाइडलाइन के अंदर आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो उससे आपकी शुरुआत अच्छी होगी। थैंक यू अमित किशन हमसे बात करने के लिए। तो ये अमित किशन है जिन्होंने पावर लिफ्टिंग में एशिया अफ्रीका पैसिफिक जो चैंपियनशिप है वो उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।